हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 बुक 2, जिसका कि चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का लेक्चर नंबर 4 है। बात करेंगे इस लेक्चर में, तो हम लोग इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 3 एक रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व किया था, जो कि आपका एक लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हुआ था और एक में आपका 5 से 10 तक हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर्स 6 इन ईच केस। ये आपका लेक्चर जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर रहेगा। और इस एक्सरसाइज में बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 थे, जो कि इस लेक्चर के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखें, तो इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। और जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दे फाइंड करने के लिए, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है, लार्जेस्ट नंबर दे, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जो दोनों ये जो संख्या दिया 615 एंड 963 को क्या कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे। यानी ऐसा आपको नंबर्स फाइंड करना है जो क्या करे, इस दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, और वो ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ आपको फाइंड करना है इस दोनों नंबर का। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इसके पहले में 9 नंबर जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे था कि आपको दो नंबर दिया था और दोनों नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। बट यहाँ पे रिमाइंडर दिया है कि 6 रिमाइंडर बचना चाहिए आपको दोनों में। तो आप क्या करें, जब ये रिमाइंडर क्या होता है आपको बताइए, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। कोई भी नंबर में रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा चीजें होती है, डिवाइड करने में। जैसे मान लीजिए 12 है और 12 को डिवाइड करना है 4 से, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 13 दे और इसको 4 से डिविजिबल करें, तो 4 3 जा 12, और एक यहाँ पे जो बचेगा एक क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है। एक ये क्या एक्स्ट्रा है। अगर इस 1 को हम लोग पहले ही इस 13 में सब्ट्रैक्शन कर दें, इस 13 में से 1 को पहले ही सब्ट्रैक्शन कर, बचेगा क्या 12। अब ये 12 इस 4 से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 6 को दोनों में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा, उस नंबर से हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे और उससे जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें मिलेगा वो आपको क्या होगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, उस दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी हम क्या करें, एक्स्ट्रा चीजें जो है यानी रिमाइंडर जो है उसको हम पहले ही क्या कर दें, दोनों नंबर में से सब्ट्रैक्शन कर दें। राइट, अब देखिए यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लेना है 615 माइनस 6 और यहाँ पे 963 माइनस 6। ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा 615 में 6 सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 609। और यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 6 7। ओके, और ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 957। ठीक है, अब ये दोनों आपको नंबर मिल गए, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। अब क्या करना है, इस दोनों नंबर से आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। और ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोला जाए तो आपको एचसीएफ हमेशा फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957, 609 एंड 957, ये हो गया। अब यहाँ से एचसीएफ इसका फाइंड करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन या फिर आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो 609 और 957 बड़ा कौन सा है, तो कहेंगे 957। तो 650 इससे आपको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 957 को। तो ये 609 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे लिख देंगे 609। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, 17 में से 9 सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्शन होगा तो ये 9 में 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, क्या करेंगे, अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 609 आ जाएगा। ये 609 ये डिविजन था, ये क्या बन गया, यहाँ पे डिविडेंड बन गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सिखाया था पिछली क्लास में। यहाँ से बताइए, ये 2 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स में अगर चेक कर लेते हैं, 348 और 2, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 नहीं, यानी 1 टाइम्स में ले जाएंगे 348। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 में से 8 1 हो जाएगा, ये 10 में से 4 6 हो जाएगा, ये 5 में से 3 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन डिवाइड करेंगे 348 को, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 261। तो 1 टाइम्स में यह होगा यहाँ पे 261। ठीक है, क्या हो जाएगा 261। तो यहाँ से 8 में से 1 7
और ये कितना हो जाएगा 14 में से 6, 14 में 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा 87 और ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगेन इसको लेते आएंगे ये डिवाइजर को 261, इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा। तो आपको हम यहाँ पे ट्रिक बताए थे ना कि आपको क्या करना है, जैसे 87 है तो बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा कि लास्ट में यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, कहेंगे अगर 3 होगा तो 7 3 21 होता है, लास्ट में 1 आएगा तो डायरेक्ट आपको 3 से चेक करना है। 7 3 21 का 1 कैरी 2, 8 3 24 और 2 26, यानी कितने टाइम्स में हो गया, 3 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब वहां पे जो लास्ट डिविजर होता है वही एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 615 एंड 963 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 87 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लिख देना है अगेन, द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 615 and 963। तो यहाँ से लिख दीजिएगा 87 इज द 87 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 963 एंड 615। तो ये आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें क्या दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड करना है विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब है लगातार, यानी इसमें से आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 9 और इसमें से रिमाइंडर कितना होना चाहिए 5। तो आपको क्या करना है ना, सब्ट्रैक्शन कर देना है। जैसे जैसे दिया है ना, आपको पहले कौन सा नंबर दिया है 2011 और इसमें रिमाइंडर क्या बोल रहा है 9, तो पहले इसमें से 9 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। उसके बाद आपका 2623 दिया है बाद में, उसमें क्या रिमाइंडर दिया 5, तो यानी दोनों में इसमें से रिमाइंडर 9 और इसमें से रिमाइंडर 5 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आपका जो नंबर मिलेगा वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। राइट, वो नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब यहाँ से क्या करें, इसमें सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2002 हो जाएगा। ओके, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2618 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2618। अब क्या करते हैं, सब यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 2002 एंड 2618, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिए। ओके, तो यानी जब भी आपको नंबर लार्ज मिले ना, बड़े बड़े नंबर्स मिले, तो आप हमेशा डिवीजन मेथड ही मतलब आप फॉलो करिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कितने भी बड़े नंबर हो उसका एचसीएफ इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक, तो यानी यहाँ से 2002 कर लेना है और इसको डिवाइड कर देना है 2618 से, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये कितने टाइम्स 1 टाइम्स में जाएगा, तो 2000 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 2 6, ये क्या हो जाएगा 1 है तो 1 ही होगा यहाँ पे, ये 606 और ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2002 कर देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 4 जा 24 होगा, ये बहुत ज्यादा जाएगा तो 6 3 जा कर दीजिए, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 8 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4 और यहाँ पे 6 3 जा 18। ठीक है, यानी हो जाएगा 1848। अब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 12 में से 8 4 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 9, 9 में से 4 कितना हो जाएगा 5, ये 9 में से 8 1 हो जाएगा और ये आपका कट चुका है। ठीक है, 154। अब इस 154 से डिवाइड कर देंगे 616 को। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 144 से जब 4 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 15 4 जा 60 और 1 61,
यानी 4 टाइम्स में ये चला जाएगा 616, तो ये हो गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया, 0, रिमाइंडर 0, तो यानी जो लास्ट डिविजन है तो वहीं एचसीएफ हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 2011 एंड 2623 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 616, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 616 इज सॉरी 154 ना, 154, यहाँ पे लिख देंगे हेंस 154 इज ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2011 and 2623, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट नंबर ही फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली, यानी इसमें से 4 रिमाइंडर, इस नंबर में से 5 रिमाइंडर, इस नंबर में 6 रिमाइंडर आपका यहाँ पे बचना चाहिए, यानी क्या करें, रिमाइंडर आपको 0 कर दीजिए, और यहाँ पे ना रिमाइंडर जब आप मतलब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यानी यहाँ से जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो एक्स्ट्रा 4, 5, 6 ये रिमाइंडर दिया है वो आपको जब आप पूरे नंबर को डिवाइड करें ये रिमाइंडर आपको बचेगा भी वहां से। ठीक है, उस नंबर से डिवाइड करने के बाद, जैसे ना आप यहाँ पे कहें, इसमें हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, ये मतलब रिमाइंडर वो कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर दिया ना उसको और जो एचसीएफ आपका आ रहा है उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा भी। ठीक है, एक्चुअल में तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 445 में से क्या कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 572 में से किसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 को, एंड 699 में से किसको करेंगे, 6 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप कहेंगे 441 मिलेगा, यहाँ से 500, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 में से 5 7 हो जाएगा ना, 567 मिलेगा। ओके, और यहाँ से आपका 693 मिलेगा, राइट, ये मिलेंगे। हाँ, अब यहाँ से देखिए इसके बाद क्या करना है, इस तीनों का एचसीएफ फाइंड कर देना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 960 990 सॉरी 693, राइट, ये का इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि जब 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने को आता है और जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके करते हैं तो आपको क्या बताए थे, पहले आप यहाँ पे ये 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, और हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना बताए थे कि जब भी आपको 3 नंबर मिले एचसीएफ फाइंड करने के लिए और उसमें आपको यूज करना हो लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का, उसके बाद जो इस दोनों नंबर से एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से इस थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, और वहां पे जो लास्ट डिविजन आएगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, वो आपको फाइनली एचसीएफ यानी फाइनली आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे चलिए फाइंड करते हैं, पहले हम क्या करें, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से पहले आपको फाइंड करना होगा एचसीएफ ऑफ, फाइंड क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567, पहले इसका फाइंड करिए। ओके, जब यहाँ पे आप फाइंड करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या कर देंगे, 441 को डिवाइड कर देंगे 567 से, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स में जाएगा। अब देखिए 1 टाइम्स में जब ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 441 होगा। ठीक है, 441 होगा, यहाँ से अब देखिए 7 में से 1 कितना हो जाएगा, 6, ये 6 में से 4 2, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 441 करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये बताइए, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये 3 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, और 12 3 जा 36 और 1 37, यहाँ से 11 में से 8 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 11 में से 8 3, और यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 13 में से 7 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 3 कट जाएगा, 63 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 126 को, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स चला जाएगा 126, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी यहाँ से इससे आपको क्या मिल गया, 63, तो लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 441 एंड
441 एंड 567 इज इक्वल्स टू कितना 63। यहाँ से एचसीएफ क्या मिल गया 63। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, ये आपको दोनों नंबर का एचसीएफ मिल गया 63। अब इस 63 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, यानी इस एचसीएफ से इस थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी 63 डिवाइडेड बाई 693। ये कितने टाइम्स जाएगा, 63 को 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 1 जा 63 और 63 1 जा 63, 3 6 3 9 और 6, यस 11 टाइम्स में क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, यानी यहाँ से आपका क्या हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, ये लास्ट डिविजन क्या बच गया 63। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63। और यही आपका ग्रेटेस्ट नंबर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर भी हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था, जो तीनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या बचे 63 बचे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक हम करके बता रहे हैं कि कैसे आपका रिमाइंडर ये बचेगा, ठीक है, इसके लिए रुक जाइए, आपको एक पेज लेकर हम चेक करके बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप कहेंगे कि क्या था 456 रिमाइंडर बचना चाहिए, और आपका एचसीएफ आया कितना 63, यानी वही बड़ा से बड़ा नंबर है जो आपको हर नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये बचे। ठीक है 63 से आप क्या करते हैं, पहले डिवाइड करें 445 को, तो देखिए 63 से कितने टाइम्स जाएगा, 63 से आप कहेंगे कि ये 4 टाइम्स में 60, 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 7 टाइम्स में ले जाइए, 7 टाइम्स में 7 3 जा 21, ठीक है 63 को 7 से 7 3 21, 21 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 6 7 जा 42 और 1 44, ये होगा, तो यानी 441 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, और पहले में रिमाइंडर क्या बोल रहा था 4 बचेगा, ठीक है, यानी ये सही हो गया। इसी प्रकार 63 को जब आप डिवाइड करेंगे 522 से अब उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5, यहाँ पे बचेगा भी, ठीक है 63 को क्या कर दें 9 से डिवाइड कर दें, 9 3 जा कितना होता है 27, ओके 9 3 जा 27 कैरी 2, 6 9 जा 54 और 2 56, इसे डिवाइड कर दें 560 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 में 7 5 होगा और ये दोनों कट जाएंगे, यानी रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे रिमाइंडर 4, इस प्रकार ये चेक हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका जो जो बोल रहा था वो मतलब बच रहा है रिमाइंडर, यानी अगर इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस नंबर को हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या करना था, पहले ये जो एक्स्ट्रा बच रहे थे ना ये रिमाइंडर, इसको पहले सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जब एक्स्ट्रा रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे तो जो बचेगा नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, उसके बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो यानी जब इसमें से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा, यानी हमें फाइंड करने के लिए नंबर को पहले रिमाइंडर क्या करना होता है सब्ट्रैक्शन करना होता है उस मेन नंबर में से, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो देन आपका नंबर आता है उस नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करिए तो वो नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, वहां पे रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये जो उसके बाद जो आपका एचसीएफ आएगा उससे जब इस सभी नंबर्स को डिवाइड करें तो वहां पे रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, ये था आपका फुल कंसेप्ट और फुल आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें दिया है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 3 पीस टिम्बर है जिसमें से पहला पीस क्या है 42 मीटर का है, दूसरा पीस 49 मीटर का और तीसरा पीस 63 मीटर का है, हैव टू बी डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी इसको क्या करना डिवाइड करना है सेम लेंथ में, और जब भी डिवाइड की बात है तो यानी आपको क्या करना है एचसीएफ, और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, क्या पूछ रहा है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, और जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछे ये ग्रेटेस्ट नंबर पूछे आपको क्या करना होता है फाइंड करना होता है एचसीएफ, यानी हम क्या कर देंगे यहाँ से फाइंड कर देंगे एचसीएफ ऑफ 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर, यानी यहां से हो जाएगा द ग्रेटेस्ट possible length of each plank equals to HCF of number, HCF of the नंबर, जो नंबर दिया है उससे क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ से एचसीएफ फाइंड करिए, तो आप किस मेथड से फाइंड कर लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 42 का, या फिर आप उससे फाइंड कर सकते हैं, इस वाले से भी। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 21 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, ये खत्म हो गया। उसके बाद 49 को किससे, तो 7 से, 7 7 जा 49, और उसके बाद अब 63 को करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। तो यानी यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है तीनों में, कॉमन आप देखेंगे यहाँ पे 7 मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और यहाँ पे भी 7, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, और 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। तो यानी यहाँ से हो जाएगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर। 7 मीटर से अगर हम लोग क्या करेंगे, 7 मीटर से अगर एग्जैक्टली इसको हम लोग मतलब डिवाइड करेंगे 7 मीटर से, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली आपका सभी जो पार्ट होंगे उस सेम लेंथ के होंगे, ठीक है, सभी पीसेस क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दिया है 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर, ठीक है, ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। यानी 3 कंटेनर्स हैं जिसमें पहले कंटेनर्स में 403 लीटर मिल्क है, दूसरे कंटेनर में 434 लीटर मिल्क है, एंड तीसरे कंटेनर में 465 लीटर मिल्क है। Find the capacity of container which can measure the milk of all containers in exact number of times। यानी आपको ऐसा कंटेनर मतलब ऐसी कैपेसिटी का कंटेनर फाइंड करना है जो कि क्या करे, सभी मतलब जितने भी कंटेनर्स की मिल्क है सभी को क्या कर पाए, मेजर कर पाए। यानी यहाँ पे भी आपको एचसीएफ फाइंड कर देना है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड उसके बाद आपका 465, ये हो गया। अब ये एचसीएफ फाइंड करिए। जब यहाँ पे आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 3 नंबर मिला, तो पहले 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, और इस दोनों का जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से आपको अगेन इस नंबर को डिवाइड करना है, उसके बाद जो लास्ट डिविजन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से फाइंड कर दीजिए एचसीएफ ऑफ 403 एंड 434। तो 403 और 434 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा 403, यहाँ से 4 में 3 1 हो जाएगा, और यहाँ से 3 हो जाएगा, 31 हुआ। अब इस 31 से डिवाइड कर देंगे 403 को, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका अगर 11 से डिवाइड करें तो 1314, नहीं 11 से नहीं होगा, ये किससे होगा, यानी यहाँ पे जो भी हमें नंबर चाहिए 13 से अगर सब्ट्रैक्शन करें, 31 को अगर 13 से करें, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, ठीक है, 3 9, हाँ ये हो गया, यानी 13 से होगा तो हो जाएगा, यानी 31 को 13 से करेंगे तो 403 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से रिमाइंडर क्या हो गया, 0, यानी एचसीएफ क्या आ गया इस दोनों नंबर का, इस दोनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से एचसीएफ ऑफ 403 एंड 434 इज इक्वल्स टू 31, ठीक है, कितना हो जाएगा 31। अब इस एचसीएफ से क्या करना है, इस थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करना है, तो 31 सब क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 465 को, तो ये आई थिंक डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, ठीक है, कितने टाइम्स में, 15। तो यानी ये 31 से 15 टाइम्स में हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, ठीक है, 5 5 और 6 4, यस 15 टाइम्स डिवाइड हो गया, यानी 15 से हो जाएगा 465, ठीक है। अब ये हम कैसे ट्रेस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है, जब हमने 13 से किया तो 403 के करीब नंबर आया था, 13 से जब हमने किया तो 403 के करीब, यानी 13 से ज्यादा ही नंबर से होगा तभी तो 465 है, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। 403 के लिए हमने 13 से किया था और उससे ज्यादा नंबर लाना है तो हम उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हम 15 से क्यों किए 14, 13 बाद क्या आता है 14 से करेंगे, तो 14 हमें चाहिए क्या लास्ट में, अगर यहाँ 14 से करें 4 1 जा 4 लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट पे, लेकिन हमें चाहिए यूनिट डिजिट पे 5, इसलिए हम डायरेक्ट 15 से किए, 5 1 जा 5 लास्ट में आ रहा है तो 15 से हम डायरेक्ट यहाँ पे चेक किए थे, ठीक है। इसी तरह से आपको करना भी है, हम पिछले क्लास में बताए भी है कि आपको किस तरह से डिवाइड को डायरेक्ट हिट करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5 5 0,
ये भी 0 और ये भी 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये लास्ट डिविजन क्या बच गया 31, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा 31, और यही हो जाएगा आपका लार्जर कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एन कंटेनर, तो कितना हो जाएगा 31 लीटर। जब 31 लीटर कैपेसिटी वाले आप कंटेनर से सभी क्या करिएगा मेजर करिएगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आप स्टार कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको बस दिया गया है देयर आर 527 एप्पल, 646 pears and 748 oranges. These are the to be arranged in heaps. Heaps मतलब होता है आपका जो ये होता है जो नहीं बोल, जब हिप्स मतलब होता है जैसे मान लीजिए इस ऐसे फल का वो ढेर बनाया जाता है ना, फल का ढेर, इस तरह का हिप्स मतलब होता है फल का जो ढेर बनाया जाता है, ढेर को बोलते हैं क्या बोलते हैं हिप्स बोलते हैं। तो ठीक है ना, हिप्स हो जाए कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी सभी में सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए। जितने भी आप ढेर लगा रहे हैं, जितने भी आप हिप्स बना रहे हैं, सभी हिप्स में आपका जो नंबर ऑफ फ्रूट्स होगा वो सेम होना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे हम एससीए फाइंड करना है। फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हिप, यानी आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। हाउ मेनी हिप्स आर फॉर्म्ड, यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट आपका पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, अब फ्रूट्स पॉसिबल इन ईच हिप, और ये ईच हिप में यानी प्रत्येक हिप में सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आपके फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। और हाउ मेनी हिप्स, और कितने हिप्स आप यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल। तो देखिए इसमें आपको क्या है ना, सबसे पहले तो इस तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, जिससे आपका फर्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर वो मिल जाएगा। और उसके बाद जो उस एचसीएफ आएगा, उस एचसीएफ से सभी नंबर को डिवाइड करने के बाद आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हिप्स मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ से आप इसको हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 527, 646 एंड 748, इसको भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। पहले इस दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो उसका एचसीएफ आएगा उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद लास्ट डिवीजन क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी यहाँ से फाइंड कर देंगे एचसीएफ ऑफ 527 एंड 646। तो 527 और यहाँ पे लिख देंगे 646, वन टाइम्स में चला जाएगा 527, 6 में से 17, 60 में से 7, 9 हो जाएगा, ये 3 में से 2, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 527 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, ठीक है, 9 4 जा 36 का कैरी 3, और यहाँ पे देखिए 11 4 जा 44 और 3 47, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, और यहाँ से 5 आ जाएगा ना, ठीक है। इसको देख लेते हैं 51 हो गया। अब यहाँ से 119 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स में, अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, 102 होगा, यानी यहाँ बचेगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, ओके, और ये कट जाएगा, और यहाँ पे 51 लेते आएंगे तो 7 3 जा कितना होता है 51, तो ये क्या हो गया कट गया, और यहाँ से लास्ट डिविजन क्या मिल गया 17, तो यानी हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 527 एंड 646 इज इक्वल्स टू 17। 17 आ गया। अब इस 17 से क्या करना है, इस थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करना है, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 748, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 17 से इसको डिवाइड करना है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट इस नंबर का क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और ये क्या दिया 7। आप बताइए 17 को जब आप 4 से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, और हमें चाहिए लास्ट में 8, ठीक है। या तो 4 से करिए, या तो 14 से करिए, या 24 से करिए, या 34 से करिए, ऐसे ही नंबर से आपको करना होगा। 44 से करिए, आप देखेंगे कि तभी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 7 जा 28 लास्ट में आएगा, यहाँ पे 4 7 जा 28, यहाँ पे 4 7 जा 28 और यहाँ पे 4 7 जा 28, यानी ऐसे आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके लास्ट में क्या हो 4 हो, जिससे ये नंबर लास्ट में यहाँ पे 8 आ पाए, ठीक है। आप देखिए 4 से बहुत कम होगा, 14 से भी नहीं होगा, 24 से भी बहुत कम होगा, ठीक है, 34 से बहुत कम होगा, लास्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं 44 से, ठीक है। जब यहाँ 44 से आप डिवाइड करेंगे 17 को,
ठीक है, 17 किससे 44 से क्या होगा, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, ये 8 हो गया। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 6 8 14 का 4 कैरी 1, 6 और 1 7, यानी 748 मिल गया। 748 मिल गया यहाँ से कितने टाइम्स में, तो 44 टाइम्स में 748, यानी ये डिवाइड हो गया। यानी यहाँ से एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ जो तीनों नंबर के यहाँ से मिल गया वो मिल गया आपका 17। ठीक है, और यही आपका क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स था, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट्स, यानी सबसे ज्यादा ढेर में कितने फ्रूट्स होंगे, 17 होंगे। अब देखिए हाउ मेनी हिप्स, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सभी जो मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स कितने पॉसिबल हो पाएंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच हिप, यानी एक ढेर में कितने फ्रूट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इन 17 होंगे, 17 फ्रूट्स इन ईच हिप्स। ठीक है, ईच हिप्स यानी एक ढेर में आपके फ्रूट्स होंगे 17 होंगे। अब बताना कितने टोटल हिप्स होंगे, यानी कितने हिप्स की जरूरत पड़ेगी, तो यानी ये बताइए एक ढेर में जब 17 है तो सबसे पहला अगर एप्पल्स की बात करें, एप्पल्स कितने हैं, तो कहेंगे 527, और इसमें ये टोटल है, तो बताइए इसमें अगर 17 एक में है तो पूरा हिप्स यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप कहेंगे तो ये आपका 31 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 आएगा। इसी प्रकार अगर बात करें कि पीयर्स जो है कितने हैं, 646 है, अगर इसको हम लोग 70 से डिवाइड करेंगे तो 70 कितने टाइम्स चला जाएगा, 17 आपका 4 जा 68, तो 17 3 जा ही जाएगा, 73 3 जा आपका कितना हो जाएगा 51, और यहाँ से बच जाएगा तो ये 17 8 जा, यानी 38 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्या था, तीसरा आपका 748 था, ऑरेंजेस था, 748 से डिवाइड करेंगे 17, तो 17 4 जा जाएगा यहाँ से, और 17 4 जा इसको तो डिवाइड किए ही थे, कितना आया था, यह आपका आया था 44। ठीक है, यानी ये देखिए अब एप्पल्स के लिए अगर बताइए एप्पल्स के एक ढेर में 17 अगर एप्पल्स आ रहे हैं तो कितने ढेर होंगे, कितने हिप्स होंगे टोटल, तो जब भी एक मतलब हिप्स पूछा जाए तो आप क्या करते, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट से यानी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स से आप इस डिवाइड कर दे, एक हिप में जितने आपके एप्पल्स आएंगे उससे डिवाइड कर दें। यहाँ पे भी पीयर्स में टोटल नंबर ऑफ पीयर्स से क्या कर दे, एक हिप में कितने आएंगे उससे डिवाइड कर दें, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि टोटल आपके होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 31, ये और ये तीनों को ऐड कर देंगे, 31 प्लस 44 प्लस 38, तीनों को जब ऐड कर देंगे आंसर क्या मिलेगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, ऐड कर देंगे 8 4 12 और 1 यहाँ से हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 4 3 7 और 3 4 3 7 और 3 10 और 1 कैरी 11, यानी 113 हिप्स आएगा टोटल, 113 हिप्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका बनेगा। ठीक है, पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करने से क्या मिल जाएगा कि एक आपके जो हिप है उसमें कितने मतलब पॉसिबल फ्रूट्स आ रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक हिप में 17 आ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एक हिप में कितने 17 आ रहे थे। अब उस 17 से डिवाइड कर देना है सभी में कितने, सभी में हिप्स होंगे, यानी एक हिप में अगर 17 आ रहा है तो बताइए 527 फ्रूट्स के लिए कितने हिप की जरूरत होगी, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, इसी तरह इसको और इस तरह इसको डिवाइड करके सभी हिप्स को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा 113 हिप्स ऑफ टोटल नंबर हिप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पे क्या दिया है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप, क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट टेप, और जब भी लॉन्गेस्ट टेप पूछा जाए ये लार्जेस्ट, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है, यानी आपको ये मीटर में दिया है ना, सबको आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट में चेंज कर लेना है, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट में, क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो ये हो जाएगा एक मतलब आपका एक तरह का हो जाएगा, और सेम जब हो जाएगा तो उसका एचसीएफ फाइंड करना इजी रहेगा। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो यहां से क्या कर लेंगे, आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी बताइए यहाँ पे 7 मीटर कितना हो जाएगा, 7 मीटर जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो 700 सेंटीमीटर, ठीक है, एक यूनिट में हो गया। अब ये देखिए ये क्या है, 3 मीटर 85
सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा 300 और ये 85 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, राइट 385 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए 12 मीटर तो क्या हो जाएगा 1200 और 95 यानी 1295 सेंटीमीटर। ये आपको क्या कर लेना है पहले चेंज कर लेना है। ये चेंज हो गया। अब उसके बाद आपको इसका एचसीएफ फाइंड करना है और वही एचसीएफ जो होगा वही एचसीएफ क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट स्टेप होगा जिसको मेजर करने के बाद सभी क्या हो एग्जैक्टली मेजर हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से फाइंड कर देंगे एचसीएफ ऑफ 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर। इसको कर लेंगे। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है ये दोनों नंबर्स पहले एचसीएफ फाइंड करना है और वहां से जो एचसीएफ आएगा उसको क्या करना है इससे डिवाइड करना है। तो पहले आप फाइंड कर ले 700 और 385। तो 385 और 700 छोटा कौन सा है 385। तो 385 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, और 700 बीच में हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा एटलीस्ट आपका 2 टाइम्स है। तो 5 टू 10 का 0 कैरी 1, ठीक है, 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 8 टू 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 3 टू 6 और 1 7। ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा ना तो 1 टाइम्स में ले जाएंगे। क्या हो जाएगा 385। ये 10 में से 5 5 हो जाएगा, 10 में से 5 5 और ये क्या हुआ 9 में से 8 1 और ये 7 में से 3 7 नहीं 6 में से 3 3, ठीक है, 6 में से 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 315 हो गया। अब उसके बाद क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे 385 को उससे, 385 को ये 1 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 550, ओके 55 क्या हो जाएगा 0, 8 में से 1 कितना हो जाएगा 7 और ये कट जाएगा। अब इससे इसको करेंगे 315 को तो क्या हो जाएगा बताइए 7 से आपका कितने टाइम्स चला जाएगा 7 4 जा, हाँ 7 4 जा 4 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, ये 5 और ये 11 में से 8 3, ये 35 हो गया। उसके बाद 70 जब इसको डिवाइड करेंगे 35 टू जा 70 ये कट जाएगा। यानी एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया एचसीएफ आ गया 35, एचसीएफ 35 आ गया। अब इस 35 से इसको डिवाइड करना है, 35 से किसको डिवाइड करना है 1295 को, ठीक है, और ये डिवाइड होगा 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब कितने टाइम्स में होगा आपको ये देखना है कि ये 35 से अगर 35 से 35 को डिविजिबल करें तो क्या होगा 5 5 जा 25 का 2 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 2 17 और 5 3 जा 15 का 5 नहीं ये नहीं होगा। यानी ये कितना टाइम 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 ओवर 1 10, 5 7 5 क्या हो जाएगा 2 1 1 2 और 1। यानी ये क्या हो रहा है 35 से 30, हाँ ये यानी अगर हम लोग क्या करेंगे 37 से करें तो हो जाएगा आई थिंक 35 को 37 से मल्टीप्लाई करें, 35 को किससे 37 से, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, ठीक है, 7 3 जा 21 और 3 24, उसके बाद 5 3 जा 15, हाँ हो जाएगा ये 37 से हो जाएगा। करके देख लीजिएगा 1295, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी यहाँ से कैसे मालूम चल देखिए 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना 1225। अब ये स्क्वायर होता है 35 को 35 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसके बाद 37 से होगा, क्यों क्योंकि हमें चाहिए हम 36 से क्यों नहीं चेक किए क्योंकि 36 से करेंगे तो 6 5 जा 30 लास्ट में 0 आएगा और हमें चाहिए लास्ट में 5 तो 7 से करने के बाद ही नहीं यहाँ पे 7 5 जा 35 मिलेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 37 से यहाँ पे हिट किया। यानी यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ आपका 35 सेंटीमीटर और यही आपका लॉन्गेस्ट टेप हो जाएगा, लॉन्गेस्ट टेप जिसको सभी को मेजर करने में एग्जैक्टली लेंथ आपको मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सभी को इसमें चेंज कर दिया है सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। अब देखिए इसमें अगर बात करेंगे क्वेश्चन दिया रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज 18 मीटर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, ठीक है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ओ है, ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये क्या है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ अगर बात करें इसकी 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, यानी 18 72 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रॉड कितना है
1320 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 18, ये 1800 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1872 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये 1300 और प्लस 20 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में हो गए, ये आपका मिल गया। अब बताना है इसमें, इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स सेम साइज। इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर साइज का मतलब सेम साइज का टाइल्स आपको इसमें लगाना है, जिसकी साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताना है कि यहाँ पे जो साइज का मतलब जो टाइल्स का साइज होगा वो कितना होगा, और फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, यानी टाइल्स टोटल टाइल्स लगेंगे कितने, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज बताना है। तो जब आप यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले क्या बताना है कि स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम लेंथ यानी मैक्सिमम साइज कितना होगा जिसमें ये टाइल्स लगाया जाएगा, और अगर उस मैक्सिमम साइज के टाइल्स लगाए जाए तो वैसे कितने टाइल्स इसमें पूरे कोर्ट यार्ड में लगाए जाएंगे। तो ये आपको जिसकी लेंथ आपका क्या है 1872 है और यहाँ पे 1320 सेंटीमीटर ब्रॉड है, तो इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम साइज का टाइल्स के लिए आपको क्या करना होगा, इस दोनों का एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम साइड ऑफ टाइल के लिए यहाँ पे फाइंड कर देंगे एचसीएफ। अब यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 1872 एंड 1320 का एचसीएफ जो होगा ना, यहाँ पे आप अगर इसको अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ 24 आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं, ओके। जस्ट देखिए क्या होगा, ये 1320 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 1872 को। अब ये 1872 से डिवाइड हो गया, वन टाइम में जाएगा 1322, यहाँ पे 7 में 2 5 होगा, ओके। 8 में 3 5, इसको डिवाइड कर देंगे 1320 से, तो 2 टाइम्स में जाएगा, 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 ओवर 1 11, ये कितना हो जाएगा 6 होगा। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 5 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 से अगर करें तो 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। और 2 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ से 216 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में तो 120, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 में 2 9, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96। अब 96 को 120 डिवाइड करेंगे तो इधर कर लेते हैं, 96 को 120 डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में 96। अब यहाँ से देखिए 10 में 6 4 होगा, ओके। और ये कितना होगा 11 में से 9 2 होगा, 24 हुआ। और यहाँ से 96 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 3 96, यानी लास्ट डिविजन क्या आया 24, लास्ट डिविजन क्या आएगा 24, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 24। और ये जो एचसीएफ आया ना यही आपका मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है। टाइल्स का जो मैक्सिमम साइज होगा, मैक्सिमम जो साइज होगा वो कितना होगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि सब को सेंटीमीटर चेंज कर दिए हैं। यानी ये 24 सेंटीमीटर का जब हम लोग टाइल्स लगाएंगे इसमें, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का 24 सेंटीमीटर का, तो यानी इसमें आपको 24 यानी मैक्सिमम साइज कितना 24 सेंटीमीटर का साइज लगाने पे इसमें सभी सेम साइज के लेंथ, सभी सेम आपके साइज के क्या होंगे टाइल्स होंगे, ओके। और अब कितने टाइल्स लगाए जाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे इसमें फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ टाइल्स का, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी पे, नंबर ऑफ टाइल, क्योंकि टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो सबसे नंबर ऑफ टाइल्स अगर पूछा जाए तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, यानी टोटल एरिया कितना है कोर्टयार्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो जाएगा एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, 1 स्क्वायर टाइल, यानी एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है। अब बताइए स्क्वायर का साइड कितना आया है, साइड कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इन्हें इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगा, देखिए एल मल्टीप्लाई बी होता है, एल मल्टीप्लाई बी, और इसका होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है ना,
टाइल्स क्या है, स्क्वायर शेप का है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1872 मल्टीप्लाई 1320 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यानी यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप 20 से दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर ले, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 1872 जो होगा 24 से, तो यानी 2 7 जा, ओके 7 से, 7 4 जा 28 का 8 कैरी, 7 4 जा 28 का कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16। ओके, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 से कितने टाइम्स में 17 8 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 24, यानी 24 से 8 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, 24 से 8 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, तो यानी कितना हो गया, 8 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया, 78 हो गया। ठीक है, 78 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी यहाँ से 78 हो गया कट के 78। अब इसी पर इसको भी डिवाइड करेंगे, तो देखिए 24 से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए यहाँ पे 24 से क्या करना है, डिवाइड करना है 1320 को, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 3 जा तो 96 होता है, 24 4 जा 5 जा 120 होता है, 2 0, ये क्या हो जाएगा, ये 3 में 2 1 और 24 5 जा, यानी 55 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में जाएगा, 55 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टाइल कितना आ जाएगा, टाइल इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना, तो 78 मल्टीप्लाई 55, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 मल्टीप्लाई 55 करेंगे तो 8 5 जा 40 का 4 कैरी 4। ठीक है, और 7 5 जा 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, और यहाँ से भी 9 0 सॉरी 0 9 और 3 39, ये भी है क्योंकि 5 ये भी है, 0 9 9 3 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 4, यानी 42 4290 टाइल्स आएंगे टोटल। ठीक है, कितने टाइल्स आएंगे 4290। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस इस क्वेश्चन का, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सभी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखिएगा नंबर ऑफ टाइल का। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ कितना है 24, एचसीएफ 24 है। अब इस 24 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए आपको क्या बताएं, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए आपको क्या कर देना, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड से आपको क्या कर देना है, एरिया ऑफ टाइल को फाइंड कर देना है, एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 1320, और यहाँ नीचे हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24, ये इससे कटा कितने टाइम्स 55 टाइम्स में, ये इससे कितने टाइम्स में कटा, तो यानी 78 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 55, तो ये कट के कितना आया, तो ये आपका आ जाएगा 4290, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टाइल, ये हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ टाइल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज हो जाएगा, साइज ऑफ टाइल। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना था। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग एलसीएम के कंसेप्ट उसको पढ़ेंगे, और उसमें जितने भी आपके एलसीएम कंसेप्ट होंगे, एलसीएम कैसे फाइंड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।